नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं सब अच्छे होंगे। आज फिर आ गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर बात करने के लिए। तो हमारे चल रहे हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के तहत आपने दो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। आज है तीसरा, थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दो अनुच्छेद हैं इसके, एक 23 और एक 24। इसके बारे में दो अनुच्छेदों में बताया गया है, 23 में बताया गया है और 24 में बताया गया है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 में लिखा हुआ है, बेकार प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। बेकार प्रथा पर रोक, ये अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि बेकार प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। बेकार आपने गांव में सुना भी होगा, गांव के बुजुर्ग आज भी इस वर्ड को यूज करते हैं कि हमसे बिगाड़ करवा रहा है। बेकार नहीं बोल पाते, वो बिगाड़ बोलते हैं, लेकिन ये बेकार प्रथा पर रोक है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी से काम करवाया, किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य करवाया और उसे उसके बदले में वेतन नहीं दिया, या जो भी मानदेय बनता है वो नहीं दिया, मतलब फ्री में काम करवा लिया आपने। क्या करवाया? फ्री में काम। ये कीवर्ड है, ये समझ सकते हो। उसे बोलते हैं बेकार प्रथा। तो बेकार प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। ये कहा गया है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। तो 23 में ये बताया गया है कि बेकार प्रथा पर रोक लगाई जाएगी, किसी से बेकार नहीं करवाई जाएगी। किसी व्यक्ति से अपने कार्य करवाया, उसके बदले में उसको वेतन ही नहीं दिया, या जो भी मानदेय बन रहा है वो दिया नहीं है, फ्री में काम करवा लिया, तो इस पर रोक लगाई जाएगी। ये बताया गया 23 में। उसमें लिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, आपने देखा, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके घरों में बहुत सारे लोग कार्य करते थे, बहुत सारे लोग कार्य में लगे रहते थे। तो वो सभी को वेतन नहीं देते थे, कुछ लोगों से पूरे जीवन में फ्री में काम करवा लेते थे। तो वो बेकार प्रथा ही थी, ठीक है जी, उसको ही बेकार प्रथा बोलते थे। तो बेकार प्रथा पर रोक लगनी है। कोई भी किसी से फ्री में काम नहीं करवाएगा, राजा हो कोई भी हो, उसको जो उसका मानदेय या वेतन बनता है उसको देगा, ठीक है। एक तो 23 में ये बात लिखी हुई है। 23 में दूसरी बात क्या लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट क्या है 23 में जो मेंशन कर रखा है, वो है मानव व्यापार। मानव व्यापार पर रोक, मानव व्यापार पर रोक। इसका मतलब समझ रहे हो? मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। अखबारों में एक वर्ड आता है कबूतरबाजी। कबूतरबाजी का एक गैंग गिरफ्तार, मतलब कबूतरबाजी में 2 आदमी गिरफ्तार, ये न्यूज़पेपर में लिखता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को बेचना, खरीदना, इस पर रोक लगाई जाएगी। ये आज भी चलता है, बहुत चलता है। बच्चे गायब हो जाते हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि हर साल कितने बच्चे गायब हो जाते हैं। तो ये है वो। तो इसके सेकंड में लिखा हुआ है, 23 के सेकंड पॉइंट में ये लिखा है मानव व्यापार, मतलब कबूतरबाजी पे रोक लगाई जाएगी। कहीं भी आदमी को बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा, ठीक है। ये है 23। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद 23 था, 24 पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि बाल श्रम पर रोक लगेगी। बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है। बाल श्रम पर रोक मतलब इसमें यह लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं, उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। मतलब ऐसे तो संविधान में जो लिखा हुआ है, अनुच्छेद 24 में जो लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, ये वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। लेकिन लेबर लॉ के अनुसार, जो लेबर लॉ है इंडिया में, लेबर लॉ के अनुसार ये है कि कहीं भी 14 साल से बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। आपने देखा होगा, करते तो हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में, चाय की दुकानों पे भी इवन आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बर्तन धुलते हैं, होटलों में धुलते हैं। तो इन पर रोक लगाई जाएगी। अनुच्छेद 24 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि बाल श्रम पर रोक, जो भी बच्चा 14 वर्ष से कम का है उससे कहीं भी कार्य नहीं करवाया जाएगा।
ये संविधान में लिखा हुआ है। बाल श्रम पर रोक ये कीवर्ड है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये तो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 ही अनुच्छेद है केवल, 23 और 24, आपने दोनों पढ़ लिए। 23 में लिखा गया बेकार प्रथा और मानव व्यापार, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, और 24 में लिखा हुआ है बाल श्रम पर रोक। अब है 4th, चौथा मौलिक अधिकार, वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे भी देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद मौलिक अधिकार हमने बता दिया था, मैंने बताया था आपको मौलिक अधिकार 6 हैं आज के टाइम पे। पहला समानता का अधिकार पढ़ लिया हमने, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया, तीसरा अभी पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद हैं इसमें 25 से लेकर 28 तक। कितने अनुच्छेद हैं? 4, 25, 26, 27 और 28। लगता है 3 है लेकिन 4 हैं, फिर बता रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 से स्टार्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, और जो धर्म में लिखी हुई बातें हैं उनका आचरण करने, आचरण करने का, और लास्ट वर्ड लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। जो अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है वो 4 कीवर्ड आप बिल्कुल रट लेना। मैंने बहुत एग्जाम में देखा जहां अनुच्छेद 25 आया हुआ है, वो है सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, आचरण करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। समझ लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। देखा भी आपने, हिंदू धर्म के लोग अलग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अलग हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, जहाँ भी उनके जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या फिर चर्च है, वहाँ वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, सभी नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है। आचरण मतलब जो उसके धर्म में लिखी बातें हैं, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति तिलक लगाता है, एक व्यक्ति माला पहनता है, एक व्यक्ति कृपाण लेके चलता है, वो उसका आचरण कर सकता है। और अंतःकरण, इस वर्ड को लिख लेना। ये कई एग्जाम में जहाँ अनुच्छेद 25 को पूछा गया उसमें ये वर्ड ही पूछा गया, अंतःकरण। अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब पूजा पाठ, उसी के अनुसार पूजा पाठ करने का उनको अधिकार है, अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में। ये है अनुच्छेद 26, देख लेते हैं। मैंने बताया ना इसको, अनुच्छेद 25 में एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ आप पे, विवाद होता है तो। जैसे अनुच्छेद 25 के तहत ही जो सिख धर्म है, आपने देखे होंगे जो सरदार जी हैं, सिख धर्म है, उनको कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 ही बेस है इसका, कि आपने देखा होगा सिख धर्म का व्यक्ति जहाँ भी जा रहा हो वो एक कृपाण अपने बॉडी पे लेके जाता है, अपने शरीर पे एक कृपाण रहती है उनके पे, उस कृपाण को वो लेकर चलते हैं हर जगह, और उनको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि कुछ जगह नियम बनाए गए हैं वो अलग है, मैं उनको बता दूंगा, मतलब हर जगह नियम अलग भी बनाए जाते हैं, लेकिन सिख धर्म का व्यक्ति कृपाण लेके चल सकता है। अनुच्छेद 25 ही उसका बेस है, ठीक है। और एक प्रथा है जैन धर्म में, इसको भी बता देता हूँ। जैन धर्म में एक प्रथा है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था 2-3 साल पहले, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। उसका नाम है संथारा। क्या है? संथारा प्रथा।
आपने देखा होगा जहाँ पे भी जैनी है या जैन मुनि है, वो क्या करते हैं जब उनका अंतिम समय पास होता है, मतलब बहुत बुजुर्ग हो गए होते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देते हैं इसका मतलब क्या है, खाना छोड़ दिया तो मरेगा आदमी। मरेगा तो एक तरह से मतलब हम उसको काउंट करते हैं कि वो सुसाइड करने की तरफ है। तो उसी के तहत अनुच्छेद 21 में ले जाता हूँ मैं आपको एक बार। अनुच्छेद 21 के तहत आपको पता है जीने का अधिकार है, मैंने ये आपको पढ़ाया है। अनुच्छेद 21 में पढ़ा है आपने, जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं सुसाइड कर रहा होता है तो आके पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि उसको मरने का अधिकार नहीं है, केवल जीने का अधिकार है। तो इसी अनुच्छेद को 21 को बेस मान के जैन धर्म के तहत संथारा प्रथा को लेकर एक केस हो गया, हाई कोर्ट में एक केस डाल दिया गया कि जो ये संथारा प्रथा है जी, ये तो एक प्रकार का सुसाइड ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया नहीं, यह सुसाइड नहीं है। आप अनुच्छेद 25 को भी पढ़िए, उसमें आपने बताया है कि आपको अपने धर्म में लिखी बातों का आचरण करने की स्वतंत्रता है, आचरण की स्वतंत्रता है। तो वो उसी को फॉलो कर रहे हैं अपने 25 जो उनकी धर्म में बातें लिखी हुई हैं। तो संथारा इलीगल नहीं है, संथारा लीगल है। जो जैनियों का प्रथा है कि वो खाना छोड़ देते हैं बाद में और अपना शरीर त्याग देते हैं लास्ट टाइम पे, तो वो लीगल है, ठीक है, वो इलीगल नहीं है। इसी के तहत है वो, अनुच्छेद 25 के तहत ही वो लीगल है, इस बात का ध्यान रखना। आ जाते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है, अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने, अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट, प्रबंधन करने का अधिकार, और जंगम व स्थावर, हिंदी में आपने ये वर्ड पढ़े होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित कर उसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने का अधिकार है, चल व अचल। ठीक है, देख लेते हैं अनुच्छेद जो 26 है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत, उसमें लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित कर उसका उपयोग करने का अधिकार है, की स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है। जो धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, धार्मिक संस्थान यही जो बने हुए होते हैं, मैंने बताया ना आपको, उनको स्थापित कर सकते हैं धार्मिक संस्थानों को, जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, प्रबंधन कर सकते हैं, जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित कर उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 27 में लिखे हुए हैं कि भारत सरकार या कोई भी सरकार, मैं लिख देता हूँ भारत सरकार, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर स्थापित नहीं कर सकती। मतलब समझ लीजिए आप, इसका मतलब क्या है, इसका क्लियर मतलब है कि भारत सरकार या कोई भी सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी को समान मानेगी, धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 27 में ऐसे लिखा हुआ है, भारत या कोई भी सरकार, मतलब भारत सरकार का इसलिए बात कर रहे हैं, भारत में तो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, या किसी राज्य की बात करेंगे तो राज्य सरकार की बात करेंगे, कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर स्थापित नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं बोल सकती आपको कि भाई आप कर दो, टैक्स दो, हम एक मंदिर बनाएंगे, आप टैक्स दो, हम एक मस्जिद बनाएंगे, आप टैक्स दो, हम एक चर्च बनाएंगे। नहीं, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर स्थापित नहीं किया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा स्पेशल टैक्स जो किसी धर्म को बढ़ावा देता हो। सब धर्मों को समान मानना है, सबके लिए समान नियम होंगे। अनुच्छेद 28 और इसका अंतिम अनुच्छेद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है
किसी भी सरकारी संस्थान, लिखा हुआ है किसी भी सरकारी संस्थान जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के सरकारी संस्थान है, या गैर सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान या निजी संस्थान भी, या निजी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान या निजी संस्थान में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 26 में क्या लिखा है, अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने, प्रबंधन करने का स्वतंत्रता है, का अधिकार है। लेकिन वहीं अनुच्छेद 28 में लिख दिया कि कोई भी सरकारी संस्थान हो, कोई भी गैर सरकारी संस्थान हो, कोई भी निजी संस्थान हो, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे संस्थान तो हैं जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, फिर वो क्यों, अभी बताएंगे, 2 मिनट रुकिए, आगे देखते हैं उनमें क्यों दी जाती है धार्मिक शिक्षा। लेकिन अनुच्छेद 28 में यही लिखा हुआ है क्लियर कट कि कोई भी सरकारी संस्थान हो, गैर सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 28 में। चलते हैं आगे, देखते हैं 5th, 5वां मौलिक अधिकार क्या है, उसका नाम शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, यह है 5th। ठीक है जी। अनुच्छेद है 29 और 30, इसमें भी 2 ही अनुच्छेद हैं जिसके तहत ये है 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसको एक नाम से और बोलते हैं हम, अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। जो 5th है हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में है, उसको हम एक नाम से और बोलते हैं अल्पसंख्यकों का अधिकार। क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगा जब आगे पढ़ेंगे। अभी तो अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसमें क्या बताया गया है। अल्पसंख्यक, पहले ये वर्ड समझ लो आप, अल्पसंख्यक इसे समझ लेते हैं। देखिए अल्पसंख्यक जो है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, अल्पसंख्यक किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक की परिभाषा, कौन अल्पसंख्यक होंगे, नहीं है। तो फिर ये वर्ड कहाँ से आ गया। संसद ने एक कानून बना रखा है, संसद ने एक कानून बना रखा है, उसमें लिख रखा है कि पूरी पॉपुलेशन का 50% से कम जो भी होगा वो अल्पसंख्यक होगा। तो 50% से कम जो भी पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिक ही अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। जैसे आपको पता है हिंदुस्तान एक हिंदू धर्म का राष्ट्र है, हिंदू धर्म की पॉपुलेशन है, तो जो वो तो मतलब 70-80% है, तो बाकी जो आ गए वो सब खुद ही अल्पसंख्यक हो गए। पूरे की दे रखा है, संसद ने कानून बना के बता रखा 50% से कम पॉपुलेशन जो भी होगी वो अल्पसंख्यक में आएगी। ठीक है, ये था अल्पसंख्यक। अब इसको क्यों कहा गया अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 29 को पढ़िए, अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति, तीनों वर्ड रट लेना। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, बनाए रखने का अधिकार, स्वतंत्रता है। ठीक है जी। अनुच्छेद 29 में ये बात लिखी हुई है कि सभी अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, यही 3 वर्ड हैं, चौथा वर्ड नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 3 वर्ड ये दे रखे थे, एक वर्ड कुछ और जोड़ दिया, वो उसका आंसर था। उन्होंने पूछ रखा था अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को इसमें से क्या किस किस का अधिकार है, तो भाषा लिख दिया, लिपि लिख दिया, संस्कृति लिख दिया
और कुछ लिख दिया होगा एक वर्ड, वो गलत था। इसमें 3 ही वर्ड है, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है 29 में। 30 में देख लेते हैं, 30 में क्या लिखा हुआ है। 30 में लिखा हुआ है सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान में, अपने शिक्षण संस्थानों में मतलब संस्थानों को स्थापित, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक हैं, अनुच्छेद 30 में लिखा है, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित और उनका प्रबंधन, एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट दोनों करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 30 में। तो जो मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसका बेस है अनुच्छेद 30 के तहत ही मदरसे खुले हुए हैं, क्योंकि वो शिक्षण संस्थान है और उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है दिया हुआ है, जो सामान्य शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो निजी हो, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। लेकिन 30 में क्या लिख दिया, 30 में लिख दिया अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। तो इसका मतलब क्या है, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो मदरसों का बेस यही है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 28 में जहाँ मना किया था, वहीं पे अनुच्छेद 30 में हमको बता दिया। ये थे हमारे 3 मौलिक अधिकार आज हमने जो पढ़े हैं। ठीक है, और ये लास्ट पढ़ा है हमने शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 5th। एक छठा बच गया, 6th बच गया, जो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 उसमें केवल है। ठीक है, उसको मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। फिर हमारे जो है मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास रेगुलर देखते रहिए। शॉर्ट नोट्स इसके बना लीजिए, कापी पेन साथ में रखिए और छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, उनका मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए, क्लास को 2-3 बार देख लीजिए। और आपसे एक निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है। ओके, आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं।